हेलो दोस्तों, मेरा नाम सपना है। मैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मेरे पेरेंट्स मेरी शादी एक ऐसे लड़के के साथ करना चाहते थे। मुझे मेरी सारी ज़िंदगी खुश रखे और मेरे हर माता पिता यही चाहते हैं। उनकी बेटी को ससुराल में ऐसे मिले जो बेटी अपने ससुराल में बहुत खुश रखे। मगर पेरेंट्स के दिल में एक अजीब सा डर था। हम 3 बहनें थी, हमारा कोई भाई नहीं था। मेरे पापा क्लर्क की नौकरी किया करते थे। उनकी सैलरी में उन्होंने हम तीनों बहनों को पढ़ाया लिखाया था। मैं अपनी मम्मी पापा की सबसे छोटी बेटी थी। मेरी 2 बड़ी बहनें जो एमए कर चुकी थी, लेकिन मैं अभी पढ़ रही थी। मेरी दोनों बहनों की उम्र में ज़्यादा फ़र्क नहीं था। वह दोनों एक दूसरे से सिर्फ 2 साल के फासले की उम्र में छोटी बड़ी थी। हम तीनों बहनें एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। सबसे छोटी थी, इसीलिए मुझे सबसे ज़्यादा प्यार मिला था। मेरी मम्मी कभी काफ़ी पढ़ी लिखी थी। हमारी फैमिली कोई ऐसी फैमिली नहीं थी जहाँ पर बेटियाँ की रोक टोक की जाए। ज़िंदगी इस तरह खुशी खुशी गुजर रही थी। मगर हम नहीं चाहते थे कि एक दिन हमारी ज़िंदगी एक बहुत बड़ा तूफ़ान आने वाला है। हम तीनों बहनों ही अपनी किस्मत पर नाच करते थे। हमें इतने अच्छे पेरेंट्स मिले थे जो तीनों बेटियों को बावजूद भी कभी बेटा ना होने की वजह से अफ़सोस नहीं किया। और उन्होंने अपनी तीनों बेटियों में ही बेटे की तलाश कर लिया था। मेरे मम्मी पापा का कहना था हम तीनों बेटी हैं, उनको बेटा भी मानते हैं। इसलिए तो हमें फुल आज़ादी दी गई थी। हमारा जब दिल चाहता था हम घर से बाहर निकल जाते थे। हमें किसी तरह का रोक टोक नहीं था। मेरे पापा मामूली से क्लर्क थे, मगर उन्होंने हमारे हर सपने को पूरा किया। अपने पापा के होते हुए कभी हमें किसी चीज़ की कमी नहीं हुई। हम तीनों बेटियां पर मेरे मम्मी पापा को बहुत भरोसा था। उनको लगता था कि हम पढ़ लिख कर कामयाब बनेंगे, उनका नाम रोशन करेंगे। मगर एक दिन सच्चाई खुली कि मेरी बड़ी दीदी किसी लड़के के प्यार करती है। और जब पापा को यह बात पता चली तो उन्हें बहुत गुस्सा आया। उन्होंने दीदी को बहुत डांटा और यह भी कहा कि तुमने हम उनका भरोसा का मान तोड़ दिया। लेकिन मेरी दीदी ने मोहब्बत की थी तो कुछ गलत नहीं किया था। इसलिए मेरे पापा ने लड़के से मिलने की ख्वाहिश की। वह जानते थे कि आखिर मेरी दीदी किसी लड़के से प्यार करती है। पापा ने उस लड़के को घर पर मिलने के लिए बुलाया। लड़का पढ़ा लिखा था क्योंकि उसकी लैंग्वेज और गेटअप से लग रहा था। मेरे पापा उससे मिलने के बाद बहुत खुश हुए थे। पापा ने कहा था कि हम तुम्हारी फैमिली से मिलना चाहते हैं और तुम्हारे घर आना चाहते हैं। लड़के ने मेरे पापा को अपने घर बुला लिया क्योंकि मेरे पापा लड़के का घर भी देखना चाहते थे और यह भी जानना चाहते थे कि वह क्या काम करता है और उसकी फैमिली कैसे नेचर की है, क्योंकि अपनी बेटी की शादी वह आँख बंद करके तो नहीं कर सकते। मेरे पापा जब लड़के के घर पहुँचे तो उनके होश उड़ गए, क्योंकि लड़का तो बहुत गरीब था। उनका बहुत छोटा घर था, परिवार भी बहुत बड़ा था। उसके घर में 7 भाई थे। 2 माता पिता के बावजूद घर में खाने पीने के लाले पड़े हुए थे। लड़का अपने सारे भाइयों को सबसे बड़ा था, मगर फिर भी घर की जिम्मेदारी नहीं जानता था। सिर्फ टाइम पास करने के लिए भी दीदी के साथ मोहब्बत करने लग गया था। पापा ने घर आकर दीदी को समझाया। लड़के के रिश्ते के लिए साफ इनकार कर दिया, क्योंकि मेरे पापा साफ कहने वाले इंसान थे। किसी बात को घुमा फिरा कर नहीं कहते थे। बात का लड़के को और उसकी फैमिली को वो बुरा तो लगा था, मगर मेरे पापा अपनी बेटी की इतनी आसानी से उन लोगों को नहीं दे सकते थे। पापा ने घर आकर जब दीदी को इस बारे में बात की तो उन्होंने उनको बताया। वह इनकार कर आए हैं। वह कभी भी आपने अपनी बेटी को किसी की शादी किस घर में नहीं करेंगे। दीदी की इस बात पर बहुत गुस्सा आया। दीदी का कहना था कि वह शादी करेगी तो यही करेगी, मगर माँ बाप ने कह दिया कि था कि जिस तरह से हमने तुम्हें लाड प्यार से रखा है उस तरह से वह नहीं रख पाएगा। दीदी ने जिद पकड़ ली और उन्होंने घर में खाना पीना भी छोड़ दिया। घर का माहौल तो हमेशा बहुत ही हंसी खुशी वाला था, अब गम में बदल गया था। दीदी घर में बिल्कुल खुश नहीं रहती थी और ना ही किसी बात करती थी। दीदी का कहना था कि वह उस लड़के से बहुत प्यार करती है। दीदी ने मम्मी और पापा को धमकी दी थी अगर उनकी शादी वहाँ से नहीं की तो अपने जान ले लेगी। अपनी सबसे बड़ी और समझदार बेटी गई थी जीत में, मगर मेरे पापा हार मान गए। उन्होंने दीदी की शादी उस लड़के के साथ करवा दी। पापा जानते थे कि शादी के बाद वह खुश नहीं रह सकती, मगर यह सब उन्होंने दीदी की जीत की खातिर किया था। दीदी को लगता था वो लड़का उनसे बहुत प्यार करता है,
तो सारी ज़िंदगी उन्हें प्यार ही करता रहेगा, मगर शायद प्यार के सहारे सारी ज़िंदगी कोई इंसान नहीं गुजार सकता। इस महंगाई के दौर में प्यार मोहब्बत से पहले पैसा आता है। सारी खुशियों को पूरा करता है। दीदी के पति ने उन्हें इतना ज़्यादा परेशान रखा हुआ था कि उन्हें ढंग से 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिल पा रही थी। दीदी जब तक शादी के 1 महीने बाद ही हमारे घर आई तो उन्हें देखकर दंग रह गए। दीदी इतनी ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी, उन्हें ठीक से पहचान भी नहीं पाया। दीदी का पति कोई काम नहीं करता था, वह कामचोर था, और उनकी सास भी दीदी के घर से बहुत काम करवाया करती थी। दीदी घर की पहली बड़ी बहू थी। उनका कहना था कि बड़ी बहू की जिम्मेदारी होता है घर के सारे काम काज करना। मेरी दीदी, जो कि बहुत पढ़ी लिखी थी, ऐसे घर में जाने के बाद उनकी ज़िंदगी ख़राब हो गई। वह रो रो कर अपनी ज़िंदगी गुजार रही थी। दीदी को ऐसा एहसास हुआ कि उन्हें अपने पेरेंट्स को बात ना मानकर बहुत बड़ी गलती की थी। फ़िलहाल किसी तरह ज़िंदगी गुजर रही थी। हम लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया था कि दीदी के भाग्य में ऐसा ही लिखा हुआ था। दीदी की शादी के बाद पापा बीमार रहने लगे थे। मम्मी को भी हमेशा दीदी की टेंशन लगी रहती थी। हमारे पेरेंट्स ने हमें इतने लाड प्यार से पाला था कि हमें कभी कोई खरोच भी नहीं आई थी। मगर माता पिता अपनी बेटी को सब कुछ दे सकते हैं, उसका अच्छा भाग्य तो सिर्फ भगवान ही दे सकता है। अब बारी मेरी छोटी दीदी की थी। मेरी छोटी दीदी भी कुछ ऐसी मोहब्बत के जाल में फंस गई। जब पापा ने उनके अफेयर के बारे में पता चला तब पापा बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ था। उनको लगने लगा था कि जो लोग ऐसे होते हैं, अपनी बेटियों को कैद करके रखते हैं, उन पर पाबंदियाँ लगाते हैं, एक तरह से वह पेरेंट्स बिल्कुल ठीक होते हैं। क्योंकि कुछ बेटियां ऐसी होती है जो भरोसे लायक नहीं होती। मगर इस बार इस सब से वह सारी लड़कियां पिसती है जो कुछ गलत नहीं करना चाहती और अपने सपनों को पूरा करना चाहती है, अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीना चाहती है। मेरी छोटी दीदी ने भी अपनी ज़िंदगी को अपने हाथ से ही ख़राब कर लिया था। वह जानती थी एक हादसा होने के बाद पापा कभी भी उनकी शादी लव मैरिज नहीं होने देंगे। क्योंकि बड़ी दीदी शादी होने पर पापा ने घर में ऐलान कर दिया था कि अब उनकी दोनों ही बेटियां लव मैरिज के बारे में बिल्कुल नहीं सोचेंगे। क्योंकि मेरे पापा कुछ भी कर सकते हैं, मगर अपनी बेटियों की शादी छानबीन करने के बाद ही करेंगे। उनकी एक बेटी तो बहुत बड़ा नुकसान भुगत रही है। वो नहीं जानते कि उनकी बाकी बेटियां भी कुछ ऐसी ज़िंदगी गुजार जैसे बड़ी दीदी गुजार रही है। मेरी छोटी दीदी यह बात अच्छी तरह समझ गई थी कि पापा लव मैरिज के खिलाफ थे, इसलिए वह जिस लड़के से प्यार करती थी रातों रात उसके साथ अपना सामान बांधकर भाग गई। मोहल्ले में हमारी बहुत बेइज्जती हुई थी। कुछ लोग ऐसे थे जो मेरे मम्मी पापा को से शिकायत करते थे कि अपनी बेटियों को ज़्यादा आज़ादी देना अच्छी बात नहीं होती। आज उन लोगों ने अपनी बात खुलकर कहने का मौका मिल गया था। छोटी दीदी के भाग जाने के समय मेरे पापा को इतना अफसोस हुआ था कि अपनी जान लेने की कोशिश कर रहे थे, मगर हम लोगों ने उनको जैसे तैसे बचा लिया। अब घर में सिर्फ मैं बची थी। घर का माहौल जैसे खिलखिला ऐसे रहा था अब पूरी तरह से मुरझा कर रह गया था। समझ नहीं आया था कि ये ज़िंदगी ने हमारे साथ कैसा मजाक किया। मेरी दोनों बहनें ही बहुत गलत किया था। उन्होंने पेरेंट्स के भरोसे गलत फ़ायदा उठाया था। हमारे पेरेंट्स ने हमें कभी किसी चीज़ के लिए रोका टोका नहीं था। यही वजह थी कि मेरी दोनों बहनें बिगड़ गई और मेरी छोटी दीदी भी क्लास फेल के साथ भाग गई। बाद में पता चला कि उन दोनों ने शादी कर ली है और दीदी ने बाद में पापा को कॉल करके उनसे माफ़ी मांगने की कोशिश की थी, मगर पापा ने उन्हें माफ़ नहीं किया। पापा ने कह दिया, तुम दोनों बेटियां मेरे लिए मर चुकी हो। पापा की ऐसी बात सुनकर मैं बहुत रोई थी, क्योंकि मैं जब से लाडली थी, छोटी थी, इसलिए मेरी जिद को मेरी दोनों बड़ी बहनों ने पहले पूरी किया जाता था। मेरी मम्मी पापा को लगता था कि मैं भी एक दिन ऐसा ही करूँगी, इसलिए पापा घर में ही रहकर मुझसे नाराज़ रहने लगे थे। मगर मैंने कुछ भी नहीं किया था। मैंने अपने मम्मी पापा का भरोसा दिला रही थी कि मैं आप लोगों का भरोसा कभी खिलवाड़ नहीं करूँगी। उन दोनों ने जो किया ऐसा शायद उसके भाग्य में लिखा हुआ मगर मैं चाह कर भी ऐसा नहीं करूँगी। मेरी मम्मी कहती थी कि बेटा तुम दोनों अपनी बहनों की हालत देखो। लव मैरिज का अंजाम ऐसा ही होता है। लड़कियां पेरेंट्स की मर्ज़ी के साथ शादी करती है, वो अपने पेरेंट्स का आशीर्वाद लेकर जाती है, ससुराल में खुश रहती है। अगर उन्हें ससुराल में कोई परेशानी भी होती है तो उसका सलूशन पेरेंट्स निकाल लेते हैं, अपनी बेटी को गलत लोगों से छुड़ा लेते हैं। लेकिन इन दोनों को अपनी जिद में आकर कुछ भी किया। इनकी
इनकी कभी मदद नहीं हो करेंगे। तुम्हारे पापा ना तुम पूरी तरह टूट चुके हैं, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम घर से निकलना बंद कर दो, अपनी पढ़ाई भी छोड़ दो। हम जल्द ही तुम्हारा रिश्ता तलाश करके तुम्हारी शादी कर देंगे। हम नहीं चाहते कि तुम्हारी तरफ से बदनामी हो जाए कि तुम नहीं जानती और ना कि मेरे तुम्हारे पापा इस बारे में करने वाले थे। हमने उन्हें किस तरह से बचाया, मगर मैं नहीं जानती कि अगर तुमसे कोई गलती हुई तो उन्हें तो आत्महत्या करने का भी मौका नहीं मिलेगा। वो खुद ही यह खबर सुनकर मर जाएंगे। तो तुम तो अपनी बहन जैसे निकल गई। मम्मी की बात सुनकर मैंने भरोसा दिलाया कि मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी। आप मेरी पढ़ाई बंद मत करवाओ। मैं शुरू से ही डॉक्टर बनना चाहती थी, इसलिए इंटर कंप्लीट के बाद एडमिशन लेने वाली थी, मगर मेरे घर वालों ने मेरी पढ़ाई रोक दिया था। अपनी दोनों बहनों